बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक किरम ज़हरा चैनल पे। कैसे हैं आप सब लोग? जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दें, हैप्पी रहें। तो आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके हाज़िर हुई हूँ। यहाँ मैंने 100 ग्राम के करीब मैदा लिया है और इसे स्ट्रेनर की मदद से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेती हूँ ताकि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। तो इसे अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेते हैं। तो तमाम मैदा मैंने स्ट्रेन कर लिया और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया हुआ भरा हुआ चम्मच घी का। 1 चम्मच मैं इसमें और शामिल कर लूँगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। मैदे की बहुत प्यारी सी और सॉफ्ट सी डो तैयार करूँगी। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। आपने इतना मिक्स करना है कि जो तमाम आटे में घी जो है शामिल हो जाए। अच्छी तरह से आपने इसको मसल के ऐसे एक जान बनाना है। ये देखिए, जब ये एक मुट्ठी बनना शुरू हो जाए तो समझिए आपकी आटा तैयार हो चुका है और इसमें आपने नीम गर्म पानी शामिल कर देना है। थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना। तो मैं इसके डो तैयार कर लेती हूँ सॉफ्ट सी। बहुत ही मज़ेदार सी ये रमज़ान के लिए मैं रेसिपी बना रही हूँ। आपने रमज़ान में इसे लाजमी ट्राई करना है और मुझे लाजमी फीडबैक देना है। अच्छी तरह से डो तैयार हो चुकी है। तो एक तो मुक्की लगाऊंगी और देखें इसे कि ये देखें, तो तमाम डो तैयार हो चुकी है। अब मैं इसका एक अच्छा सा पेड़ा बना के रख दूंगी और इसके ऊपर ढक्कन लगा दूंगी। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे रेस्ट पे छोड़ दूंगी ताकि ये अच्छी तरह से और सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ मैंने लिए हैं 4 से 5 अदद आलू लिए हैं, जो कि मैंने पहले से बॉईल करके अच्छी तरह से रखे हुए थे ठंडा करने के लिए। तो अब मैं इसे अच्छी तरह से क्रश कर लेती हूँ। आप मैशर की मदद से मैश भी कर सकते हैं। तमाम आलू मैं इसी तरह से क्रश कर लेती हूँ। तो लीजिए जी, कितने सॉफ्ट से साथ तमाम आलू मैश हो चुके हैं। साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया छोटा कटिंग किया हुआ एक छोटा सा प्याज, सब्ज़ धनिया, बंद गोभी और 2 से 4 मैंने यहाँ लाल मिर्ची की ली है और एक मैंने लिया है इसमें रेड। और साथ ही मैंने इसमें शामिल कर दिया है धनिया, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच मैंने इसमें शामिल किया, हल्दी का एक भरा हुआ चम्मच शामिल किया है, लाल मिर्च का 1 चम्मच इसमें मैंने शामिल किया, नमक का और एक बड़ा हुआ चम्मच मैंने इसमें शामिल कर दिया है चाट मसाले का। चाट मसाला इसलिए शामिल करती हूँ कि इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है और बहुत जायके वाले स्टफिंग तैयार होगी। तो इसे स्टफिंग करती हूँ तैयार। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेती हूँ हाथ की मदद से। आप टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि अगर आपका नमक या कोई मसाला कम हो तो फिर आप उसमें शामिल कर सकते हैं दोबारा से। लीजिए, जो स्टफिंग तैयार हो चुकी है इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं, उसे साइड पे करते हैं और डो तैयार की हुई लेते हैं। ये लीजिए, बहुत अच्छी सी जो मैंने डो तैयार की हुई थी इसे मैंने रेस्ट पे छोड़ा था, तो देखिए और ज़्यादा अच्छी सॉफ्ट हो चुकी है। तो इसे मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूँगी और इसके 2 बड़े बड़े पेड़े बना लूँगी। अगर आप मेरे हिसाब से बना रहे हैं तो फिर आपने 100 ग्राम के करीब ही मैदा लेना है और 4 से 5 अदद ही आलू लेने हैं। फिर आपने उसी हिसाब से तमाम स्पाइसेस में शामिल करनी है। तो मैं इसके रोटी वाले 2 पेड़े बना लेती हूँ बड़े बड़े। आप रेसिपी को आपने पूरा फॉलो करना है क्योंकि इसमें कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है। तो मैं यहाँ थोड़ा सा आटा डस्ट करूँगी मैदे को। मैदे डस्ट करने के बाद मैं इस पेड़े को इसकी रोटी की शेप में बना लूँगी। बेलने की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से बेल लेती हूँ। तो ना ही यहाँ आपने बहुत मोटी रोटी रखनी है ना ही बहुत बारीक। आपने खूबसूरत सी पतली सी एक रोटी बना लेनी है, बड़ी सी पिज़्ज़ा की शेप में। तो यहाँ मैं इसमें एक और काम करूँगी, वो आपने लाजमी करना है और इसके बिना आपने इस मिक्सचर को ऊपर नहीं लगाना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इसका क्या करूँगी। इसके ऊपर मैं एक ढक्कन लगाती हूँ बीच में और तमाम मिक्सचर को इसके ऊपर फैला देती हूँ। फिर इसके प्यारे प्यारे से मैं रोल तैयार करूँगी। तो
पिज़्ज़े की शेप में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। यहाँ हल्का सा पानी लगाऊंगी ताकि जब भी मैं रोल तैयार करूँ तो फिर ऊपर वो फैलेगा नहीं और आराम से तैयार होगा। आपने इसी तरह से मेरी रेसिपी को फॉलो करना है, कुछ भी इसमें से स्किप नहीं करना। बंद गोभी प्याज ऑप्शनल है, अगर आप चाहें शामिल कर सकते हैं, अगर आपकी मर्ज़ी नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें सब्ज़ी मिर्ची बिल्कुल शामिल ना कीजिएगा। तो मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जब भी आप कटिंग करें आपने छुरी को लास्ट में ऑयल लगा लेना है ताकि मिक्सचर छुरी के साथ ना लगे और कटिंग करने में आसानी रहे। बहुत ही मज़ेदार से ये क्रिस्पी से बनते हैं और झटपट तैयार हो जाते हैं। आपने रमज़ान में लास्ट में ट्राई करना है, फिर मुझे लास्ट में फीडबैक देना है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो लीजिए मैं इसी तरह से आराम आराम से हाथ की मदद से इसका रोल तैयार कर लेती हूँ। ये देखें बहुत अच्छी शेप आई है, बहुत ही प्यारा सा ये देखिए तैयार हुआ है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत अच्छा और ज़बरदस्त सा रोल तैयार हुआ है। तो ये बिल्कुल भी फैलेगा नहीं अगर आप मेरी तरह ही इसे बनाएंगे। एक और तैयार करते हैं फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो जहाँ पानी लगाया हुआ था जैसे साथ चिपट जाएगा और ये फैलेगा नहीं। ये देखें माशाल्लाह से देखें सभी रोल तैयार हो चुके हैं। कितनी अच्छी लुक आई है, कितने खूबसूरत से लग रहे हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्यूट से। ऑयल को मैंने लो फ्लेम पे पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। आपने ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे और इनका जायका नहीं आएगा। आपने इसको लो फ्लेम पे ही फ्राई करने हैं ताकि ये अंदर से और बाहर दोनों साइडों से अच्छी तरह से पक जाए और खाने में मज़ा आए, कुरकुरे से हों। तो देखिए ये कितने कुरकुरे से तैयार हो रहे हैं। ये देखें बहुत मज़ेदार से ज़बरदस्त किस्म के ये तैयार हो चुके हैं। इतने कुरकुरे इतने क्रिस्पी हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बहुत ही मज़ेदार से ये समोसे बने हैं। आप इसे समोसे भी कह सकते हैं, रोल भी कह सकते हैं, जो भी आप इसे नाम देना चाहिए आप दे सकते हैं, लेकिन जो भी है बहुत ही मज़ेदार से है। आपने रमज़ान में लास्ट में ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। तो कैसी लग रही हैं आपको मेरी सभी रेसिपीज़। बहुत टाइम निकाल के ये रेसिपी तैयार करती हूँ। आप मेरी रेसिपी को लास्ट में लाइक किया करें, वीडियो को देखिए कितने क्रिस्पी हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में मुझे लास्ट में बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ नेक्स्ट डे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।